आज का प्रसंग है राजस लक्षण। राजस का मतलब होता है रजोगुणी स्वभाव के लोग कैसे होते हैं। 3 स्वभाव के लोग होते हैं। कुछ लोग रजोगुणी होते हैं जो बहुत दुनियादारी में व्यस्त और फैशन विलासिता, चटक मटक, धन दौलत, मान सम्मान, शरीर को सजाना, यही सब उनको बहुत अच्छा लगता है। तमोगुणी वे लोग होते हैं जो कलह विवाद झगड़े में जब कभी भी उलझ जाते हैं, अंदर में उनके क्रोध भनभनाता ही रहता है, आलस्य प्रमाद में घिरे रहते हैं और जहाँ देखो वहीं वे प्रपंच करते रहते हैं। सही काम में, सही उद्देश्य में, सही संगति विचार में उनका मन ही नहीं लगता है। कहीं सत्संग में गए तो तुरंत उनको नींद आने लगती है, जम्हाई लेने लगते हैं, बातें ही नहीं प्रवेश करती हैं। तो ये तमोगुण के प्रभाव के कारण होता है। सतोगुणी वे लोग होते हैं जिनके अंदर में सात्विकता होती है। उनको विवाद कलह से कोई मतलब नहीं ज़्यादा रहता और शांति संतोष, ज्ञान ध्यान, सेवा सत्संग और मन की अच्छी दशा में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब उसी की कमाई करते जाते हैं तो वो दशा और बढ़ती जाती है। और ये है स्वभाव में ऐसा। लेकिन जो जिधर चाहे तमोगुणी प्रधान लोग हों, रजोगुणी प्रधान लोग हों, सतोगुणी प्रधान लोग हों, दूसरी दिशा में अगर वे मेहनत करते हैं तो उधर ही वे आगे बढ़ जाते हैं। अंदर में थोड़ी सी कुछ स्वाभाविक उनकी प्रवृत्ति होती तो है, लेकिन कोई कितना भी सतोगुणी हो, अगर वो सतोगुण के स्वभाव को न अपना करके रजोगुणी बनना चाहे और उधर क्रिया व्यवहार करने लगेगा तो उधर वो आगे निकल जाएगा। बहुत कोई सतोगुणी हो लेकिन सावधान नहीं रहेगा तो थोड़े थोड़े में वो भी लड़ने झगड़ने, क्रोध तामस में उलझ करके उसका भी स्वभाव बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने अपने स्वभाव को गढ़ना, सुंदर बनाना और जीवन को महानता की तरफ ले चलना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी खुद की है। मनुष्य सब कुछ यहाँ सीखने से पाता है। बिना सीखे कुछ भी नहीं इसको मिलता। एक चीज मिलता है, रोना। बिना सीखे ये रो सकता है, जन्मते ही रोता है। और रोने के अलावा, दुखी होने के अलावा कोई चीज बिना सीखे इसे नहीं मिलेगा। तो सीखना चाहिए सुखी होने के लिए, सुंदर स्वभाव के लिए, ज्ञान भक्ति के लिए, सद्गुण सदाचार के लिए और जीवन कल्याण के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो साहब कहते हैं, फैशन शौक स्वाद बहुमाना, लोलुप विषय भोग करिनाना। भौतिक भोग ठाट यह राजस, दुख हेतु रोग सो मानस। जीवा स्वाद की चाहना रखना, मान पाने की बड़ी इच्छा रखना, अपने को सबसे बड़ा मानना, काम विषय में लोलुप रहना तथा नाच, सिनेमा, फैशन, स्वाद, शौक आदि में मन को बहुत भटकाते रहना, नाना वस्तुओं में लोभ होना, उचित से विरुद्ध मायावी जड़ वस्तुओं का बहुत ठाट बाट और बनाव चिकनाव करना, यह सब राजस गुण है। यह मानसिक रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि तथा दुखों के कारण हैं। ये सब मानसिक रोग है। जब से होश संभाला जाता है केवल बाहरी उन्नति दिखती है। रुपए बढ़े, चीजें बढ़े, घर बढ़े, धन बढ़े, परिवार बढ़े, जवानी बढ़े, सुंदरता बढ़े और शौक श्रृंगार बढ़े, यही सब बढ़ना अच्छा लगता है। रात दिन इसी में मन घुमड़ता रहता है।
लेकिन ये कब तक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? जौन अस्थाई चीज थी उसको बढ़ाए नहीं, जिससे कल्याण होना था, शांति मिलनी थी, उसको बढ़ाए नहीं। और वह है मन की शांति, संयम साधना, अनासक्ति, निर्मोहता। ये हमारी असली संपत्ति है। ये आज और आगे सदैव काम आते हैं। इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, और जिन चीजों पर ध्यान दिए ये एक एक करके छूटते जा रहे हैं। कुसंगी साथी छूट रहे हैं, घर धन छूट रहा है, और शरीर की अवस्थाएं छूट रही हैं, और छूटने के बाद फिर मिलना नहीं है। इसलिए ये बाहरी उपलब्धियों के लिए ज्यादा न सोचें, नहीं तो इनमें क्लेश मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, मानसिक व्यथा मिलेगी और दुख मिलेगा, स्वभाव बिगड़ जाएगा। जो फिर सब साथ में है, कुछ लगे बगे हैं लोग अथवा चीजें, ये भी छूट जाएंगी। सांसारिक उपलब्धियों में बड़ी विवशता है, और आत्म उपलब्धि में विवशता नहीं, स्वस्थता होती है। इसलिए वही काम करें जिससे कि हमारी स्वस्थता बढ़े। कुसंग तथा सिनेमा आदि से कैसे मनुष्य का पतन होता है, कृतेश जी इसमें कई उदाहरण लिखे हैं, कुछ बातें यहां पर प्रस्तुत हैं। कॉलेज का एक छात्र था, बहुत होनहार था, बहुत योग्य था, पढ़ने में बहुत तेज था, सदैव वो अच्छे नंबर से पास होता था, और उसकी पढ़ाई में किसी ढंग से कोई बाधा नहीं होती थी, क्योंकि वो सदैव सावधान रहता था, अपने काम से काम रहता था, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, और घर में भी घर का काम करता था और पढ़ाई करता था, माता पिता की सेवा करता था, उनकी आज्ञा में रहता था, किसी प्रकार से कोई भटकाव नहीं था। इस प्रकार उसका बहुत बढ़िया समय बीत रहा था। मन उसका शांत रहता था, सतोगुणी स्वभाव था। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक मित्र मिला, और उसका मन चंचल रजोगुणी स्वभाव का व्यक्ति था, और थोड़ा सा आवारापन भी था उसमें। उसके साथ थोड़ा बैठने उठने लगा, रहने लगा, फिर घूमने लगा। एक दिन घूमने गए, शहर का वातावरण था, शहर में रहते थे। अब वो अनेक जगह गंदे पोस्टर दिखाया, चित्र दिखाया, कुछ ऐसी बातें किया, इसको बहुत बुरा लगा। लेकिन अब वो बातें मन में घूमने लगी। उस दिन तो ये सब बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब मन में जगह बनने लगी। ये कुसंग का ऐसे प्रभाव होता है, जैसे ठंड क्षेत्र में जाओ, भले आपको ठंडी से रोग ना लग जाए, लेकिन ठंड का प्रभाव आता है। नमी जगहों में कोई भी चीज धर दो, उसका प्रभाव उसमें आ जाएगा, चीजें ठंडी हो जाएंगी, अनाज नम हो जाएगा। मनुष्यों के शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है, और मन में भी पड़ता है। तो ऐसे कुसंग भी वो सीलन की जगह है, जहां से मन प्रभावित होता है। तो अब उसका मन उसी में घूमने लगा, रात में वही बातें सोचता रहा। अब दूसरे दिन उसी के बारे में सोचने लगा, ऐसे ग्रंथ पुस्तकें पढ़ने लगा, और फिर धीरे धीरे उसके मन में विचार विकृत होने लगे। सिनेमा फिर एक दिन देखने के लिए गया। सिनेमा देखने से तुम क्या दिखाएगा, कोई ध्यान साधना की बात दिखाएंगे क्या? सिनेमा का मतलब ही है कि अधिकतम सीरियल जो बनते हैं मन के मनोरंजन के लिए। अब मन का मनोरंजन केवल ये आज का समाज यही सोच के रखता है कि विषय वासनाओं से किया जाए। वहां कोई ऐसे सीरियल नहीं दिखाए जाते जिससे कि पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एकता, संगठन, सद्भाव बढ़े लोगों के मन में। ये चीजें लोग देखना भी नहीं चाहते, और ये सीरियल फिल्म बनाने वाले लोग ये चीज दिखाना भी नहीं चाहते। कैसे समाज भ्रष्ट हो,
उनको पैसा मिले बस, चाहे जैसे कोई चला जाए, चूल्हे भाड़ में जाए। ये जो तमाम दुर्व्यसनों को निर्मित करते हैं, चाहे शराब हो, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट हो, कोई भी चीज हो, ये सब चीजें, इससे विनाश के अलावा समाज को और कुछ मिलता है क्या? और एक तरफ सरकार ये व्यवस्था करती है कि भाई समाज बिगड़ रहा है, नशा मुक्ति अभियान चलाओ, आप लोग प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उससे बहुत नुकसान होता है। इन चीजों को बना करके जो सरकार को पैसा मिलता है, उससे करीब 15 गुना ज्यादा सरकार का और देश का नुकसान होता है। इन चीजों को बनाने में पहले नुकसान, फिर उसको प्रचार करने में पैसा बर्बाद होता है, फिर उसके रख रखाव में, और फिर लोग खाएंगे, उससे जो रोगी होंगे, जगह जो गंदा करेंगे, गंदगी को सफाई करने में और रोग को ठीक करने में, और जो रोगी होकर के देश के लिए अकर्मण्य बन करके रोगी पड़े रहेंगे, जो कर्तव्यहीन हो जाएंगे और कर्म नहीं करेंगे, उसका कितना खामियाजा देश को मिलता है, परिवार को मिलता है, समाज को मिलता है। और फिर वो सारा पैसा कहीं डॉक्टर लूटता है, आपराधिक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं इन सबको खाने पीने से। शराब पी करके ही ज्यादातर लड़ाई झगड़े कत्ल होते हैं, हिंसा हत्याएं होती हैं, दुराचार पापाचार होता है। तो ये एक दुर्व्यसन सरकार तैयार करवाती है और उसके परिणाम में बहुत सारा पैसा और सदाचार सब यूं ही इसी के पीछे नष्ट होता रहता है। तो वो नवयुवक की आदतें कुछ बिगड़ती गई और उसके कारण उसके जीवन में अनेक दोष आने लग गए। फिर तो सिनेमा में मेरी आसक्ति हो गई। एक दिन उत्तम श्रेणी का टिकट कटाकर सिनेमा देखने गया। पास में एक अज्ञात युवती छात्रा भी बैठी थी और सिनेमा देखते देखते दोनों वैसे दृश्य देखे, दोनों का मन बदलने लगा और फिर वहां से बाहर गए। फिर क्या हुआ ये समझ सकते हैं। और थोड़े दिनों में वो युवती को टीबी रोग हो गया और वो थोड़े दिन में भयंकर रोगों से ग्रस्त होकर मर गई। और इधर लड़के की क्या दशा हुई, वो गलत कुप्रवृत्तियों में फंस करके चोर हो गया, पकड़ा गया, मारा पीटा गया और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो ये कुसंग में पड़ करके ऐसे ही जीवन बर्बाद होता है। जो लोग सावधान नहीं रहेंगे और दुर्गुणों में फंस करके उसी में उलझते जाएंगे, उनका जीवन जो स्वर्णिम जीवन है, कितने सौभाग्य से ये मानव तन और इसमें सद्बुद्धि मिलती है, और कुप्रवृत्तियों में, कुसंग में, रजोगुणी संगति में ऐसे ही जीवन बिगड़ता है। इसलिए सावधान होकर के हमें अपने जीवन को सद्विचार और सत्कर्मों में प्रवृत्त करना चाहिए। ऊंची शिक्षा और सामान्य शिक्षा क्या है, इस पर एक बहुत बढ़िया साहब उदाहरण देते हैं। एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई एमए पास कर लिया था, छोटा भाई बीए में पढ़ रहा था। बड़े भाई का विवाह एक देहाती लड़की से हो गया। लड़की रूप गुण संपन्ना एवं शीलवती थी, 4-5 कक्षा तक पढ़ी थी, हिंदी सदग्रंथ पढ़ा करती थी, बड़ों की सेवा, पतिव्रता धर्म का पालन तथा गृहस्थी धर्म के कर्तव्य विधान का ज्ञान माता पिता द्वारा उसे हो गया था। उसके नैहर में संत आते थे, अतः सत्संग द्वारा उसे आत्मज्ञान था। इधर छोटे भाई का विवाह एक शहरी लड़की से हुआ जो बीए पास थी, बड़े फैशन से रहने वाली, चुलबुली प्रकृति की थी। पति के साथ सिनेमा देखने जाना, पार्टी में जाना, पति के मित्रों के आने पर उसके साथ बड़े हाव भाव से
बैठना, उसका स्वागत करना और मादकता भरे भाव भंगिमा पूर्वक पति से या अन्य लोगों से धारा प्रवाह वार्ता करना इत्यादि उसका स्वभाव था। बड़े भाई की स्त्री में लज्जाशील, शांति और सादापन था और छोटे भाई की पत्नी में मादकता, चंचलता, फैशन विलासिता। बड़े भाई की पत्नी में पति की आज्ञाकारिणी स्वभाव था, सेवा परायणा थी वो, तथा घर में कामकाज में उत्साह रखती। छोटे भाई की पत्नी इसके विरुद्ध थी। और बड़े भाई की पत्नी सिनेमा पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, पर पुरुष से विनोद नहीं करती थी, परंतु पति यही चाहता था कि यह भी छोटे भाई की पत्नी की भांति चुलबुली प्रकृति की हो। मन के अनुकूल ना पा करके वह अपने भाग्य को कोसता तथा स्त्री से झुंझलाहट, कुआक एवं बुरा बर्ताव भी करता था, परंतु वह बेचारी सब सह करके संतोष पूर्वक पति की और घर वालों की यथा योग्य सेवा करती रहती। ये बड़े भाई वाली जो कम पढ़ी लिखी थी। एक बार गर्मी के दिनों में छोटा भाई अपनी पत्नी को लेकर पहाड़ पर घूमने गया, परंतु बड़ा भाई सोचा कि मैं अपनी भद्दे स्वभाव वाली आज की सभ्यता से पिछड़ी देहाती पत्नी को लेकर सभ्य मित्रों के साथ कैसे अपनी हंसी कराने जाऊं। इस प्रकार संतापित होकर बड़ा भाई नहीं गया। कुछ दिनों के पश्चात छोटे भाई की पत्नी का तार आया कि आपके छोटे भाई बीमार हैं, मेरा भी स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि सेवा कर सकूं, अतः आप जाइए या किसी को भेजिए। बड़े भाई ने तार का उत्तर देते हुए कहा, हम तो आ रहे हैं, परंतु यह बताओ कि भाई को कौन सी बीमारी है। 2 दिन के पश्चात बहू का पुनः तार आया कि आपके भाई का बुखार उतर गया है, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक है, परंतु ऐसी दशा में मेरा यहाँ रहना नहीं होगा, मैं कल यहाँ से नैहर चली जाऊंगी। तार पढ़कर बड़ा भाई स्तंभित हो गया। जब भाई का बुखार भी उतर गया और वह स्वयं भी स्वस्थ हुआ, फिर क्यों नहीं रह सकती थी। बड़े भाई की पत्नी ने कहा, यह समय देखने का नहीं है। वो तुरंत निर्णय ली कि चलें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए इस समय। उसी दिन दोनों चल दिए। दूसरे दिन पहाड़ पर पहुंच गए। छोटे भाई की पत्नी तब तक नैहर चली गई थी। पूछने पर पता लगा कि छोटा भाई कमजोर होने के कारण पत्नी को साथ ले जाकर सिनेमा नहीं दिखा सका, इसलिए वो क्रोधित होकर के चली गई है। बड़े भाई की पत्नी ने कहा, अभी बच्ची है, माता पिता का याद आया होगा, चली गई होगी, कोई बात नहीं, हम सब आ ही रहे हैं। संयोगाधीन दूसरे दिन बड़े भाई को बुखार लग गया। घर पर कोई ना था। बुखार से उसका शरीर जलता जा रहा था, फिर चेचक भी हो गया था। पत्नी समय समय पर डॉक्टर को बुला लाती, दवाई पानी का पूरा प्रबंध करती। अपनी भूख नींद भूल कर रात दिन मशीन की भांति पुरुष की सेवा में डटी रहती। आदर के साथ सब कुछ उसकी सारी परवरिश करती। अदक्षता के साथ स्त्री की सेवा और दवाई से 22 दिनों में पुरुष का बुखार उतर गया और चेचक के दाने भी सूखकर गिर गए। पत्नी की सच्ची सभ्यता और सुशीला स्वभाव देख करके पति के मन में बड़ी लज्जा हुई और वो पत्नी से एक दिन कहता है, तू किस ज्ञान से निस्वार्थ सेवा करती है, सदैव संतुष्ट रहती है, स्वाद शौकीनी से दूर रहती है, सहन शक्ति में पृथ्वी की भांति अडिग रहती है। अच्छा अवसर जानकर पत्नी ने कहा, गृहस्थी धर्मानुसार पति की सब भांति निस्वार्थ सेवा करना स्त्री का परम कर्तव्य है।
मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन करती हूं, इसमें मेरा कोई विशेष योगदान थोड़े है। ये तो स्वाभाविक मेरी प्रवृत्ति है। मैं तो सदैव नालायक ही हूं। रहा सादा संतुष्ट रहना, स्वाद शौकीन से दूर रहना, यह मेरे नैहर के सत्संग का प्रभाव है। मेरे पिता के यहाँ विवेकी संत आया करते थे। उनके द्वारा मुझे यह ज्ञान मिला है कि शरीर मैं नहीं हूं, बल्कि शरीर में रहने वाला उसका संचालक अविनाशी चेतन आत्मा हूं। स्वाद शौकीनी, सिनेमा तथा नाना भोगों में कभी संतोष नहीं मिल सकता, बल्कि जितना ही भोगों का सेवन किया जाता है उतने ही तृष्णा, ज्वाला, मनस्ताप, रोग, शोक यही तो सब बढ़ते हैं। त्याग और संतोष में ही अनंत सुख शांति है, और सहन करने से ही दूसरे पर विजय मिलती है, बराबर लड़ लेने से नहीं। मैं नित्य चेतन हूं। मन इंद्रिय स्वाधीन करके अपने स्वभाव में स्वरूपतः स्थित होना ही मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। इसी ज्ञान से मैं संतुष्ट रहती हूँ। यद्यपि मैं अभी पूरी कल्याण की अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि आपकी आसक्ति ने हमें काम कीचड़ में डुबो रखा है। हे पतिदेव, आप भी विषय विलास त्याग कर सत्संगी बने, संयमी बने, तो हम दोनों सहज ही विषय तृष्णा की दुर्गम धारा से पार होकर नित्य संतुष्ट एवं कल्याण के पात्र बन जाएंगे। पत्नी की इस प्रकार ज्ञान भरी वाणी सुनकर पति का हृदय परिवर्तित हो गया और अनर्थकारी नई सभ्यता की विलासिता त्याग कर सत्संगी संयमी हो गया तथा शरीर से भिन्न अपने आत्मस्वरूप के ज्ञान में संलग्न होकर के सदैव के लिए सुखी हो गया। पति पत्नी दोनों एक कल्याण के मार्ग में अब आ गए। विचार करना चाहिए, छोटे भाई की पत्नी जो बीए पास थी उसकी ऊंची शिक्षा थी कि बड़े भाई की पत्नी जो कम पढ़ी लिखी 2000 दर्जा ही पढ़ी थी उसकी शिक्षा ज्यादा ऊंची थी। बड़े भाई की पत्नी कम पढ़ी जरूर थी, लेकिन उसके मन में सादगी थी, सरलता थी, वाणी में मिठास थी, सेवा परायणा थी, पति की आज्ञा में रहती थी, संतोष स्वभाव था, जो मिलता था उसी में गुजारा करती थी और घर के लोगों को देवी देवता मान करके सबके साथ सुंदर बर्ताव करती थी। तो इस प्रकार से इसका स्वभाव था और यही स्वभाव ऊंची शिक्षा का परिणाम है। जिसके अंदर ये स्वभाव नहीं है और बहुत पढ़ाई लिखाई है, बहुत ठाट बाट से रहता है और दिखावाबाजी, शौक श्रृंगार और घर के नियंत्रण में नहीं, चंचल मन रख करके बहु खर्चीलापन और अंदर के स्वभावों में ही रात दिन जूझते रहने वाले हैं। निश्चित है उनके जीवन में वो शब्दों का ज्ञान तो हो गया है, लेकिन जीवन जीने का ज्ञान नहीं है। सुख पूर्वक कैसे जीवन को जिया जाए ये कुछ भी उनके पास ज्ञान नहीं है। संसार से प्रकृति पार अविनाशी का बोध होना चाहिए। अगर ये बोध नहीं है हमारे पास तो पढ़ाई का क्या मतलब है? क्या पढ़े हैं हम? सबसे बड़ी पढ़ाई, सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। कल चर्चा जो आई थी कि व्यवहार का ज्ञान हो, परमार्थ का ज्ञान हो। व्यवहारिक ज्ञान यह है कि हम लोगों के साथ कैसे सुंदर बर्ताव करें, घर में प्राप्त उपलब्धियों में कैसे व्यवहार करें कि कमी का एहसास ना हो और जो है उसमें गुजारा करें संतोष पूर्वक, और अपने लोगों में सद्भाव, सेवा, प्रेम, मेल मिलाप, हंसी खुशी का बर्ताव करते हुए घर को स्वर्ग बना सकें, आए हुए अतिथियों को सेवा कर सकें। ये व्यवहारिक ज्ञान है। और पारमार्थिक ज्ञान है कि अपने आप को पहचाने, मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है, इस शरीर में कितने दिन रहना है, शरीर से और मेरा कितना संबंध है, इस शरीर में आकर के मेरे क्या कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों की पूर्ति कैसे हो सकती है, और संतों का हमारे जीवन से क्या योगदान है, संतों से हमें क्या मिलता है और संतों की क्या जिम्मेदारी है और वे हमारे बीच में आकर के क्या देते हैं। इन बातों को जाने,
और इसको जीवन में अपनावें। आज ही ये मौका है। इसलिए जब तक ये व्यवहारिक और पारमार्थिक ज्ञान नहीं होगा, मन केवल बेतरतीब भटकता ही रहेगा। आजकल पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में लड़कियां गृह कर्तव्य को भूल गई हैं। उन्हें अपने गृहस्थी जीवन का कर्तव्य कुछ नहीं सिखाया जाता। किताबों के कीड़े बन करके केवल वो स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से स्कूल तक का ही ज्ञान रख पाती हैं। शादी के पश्चात जब लड़की ससुराल जाती है, उसके पीहर के घर के सब अधिकार उठ जाते हैं। ससुराल जाती है, वह पूर्ण रूप से वहां की समझी जाती है। नैहर के तो अधिकार उठ ही गए, और कर्तव्य विहीन होने से ससुराल में भी उसका अधिकार नहीं रह जाता है। अब ऐसी स्थिति में बहुत उसको मनस्ताप मिलता है, उसे अकेलापन लगता है, और उसे यह लगता है कि ये मेरा जीवन कैसे बीतेगा, पहाड़ जैसा। क्योंकि वो अब नैहर में रह नहीं सकती, ससुराल में लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करके, सदकर्तव्य में रह करके, मन को सुंदर बना करके जीवन को जीना आता नहीं है। सास ससुर को, माँ बाप तथा ननंद देवर को भाई बहन की तरह जानकर उनसे प्रेम करना। लड़की के ससुराल जाते समय माँ यही शिक्षा देती है, परंतु अब माँ बाप यह चाहते हैं कि जो कुछ हम लड़की को दें वह सब हमारी लड़की को ही मिले। सास ससुर का कुछ अधिकार नहीं है इन चीजों में। ऐसा देखकर लड़की का माँ बाप पर अधिक प्रेम हो जाता है। सास ससुर ननंद देवर से बिल्कुल प्रेम नहीं रहता, केवल लोकाचार की सभ्यता से कुछ कर देती है बस। अपने पति की कमाई में देवर और ननंद से अधिक अधिकार वह अपने भाई बहन या भतीजे का समझने लगती है। उसका पति भी यही समझने लगता है। पहले लड़की की ससुराल में उसके पीहर वालों का कोई हक नहीं माना जाता था। वो तो कभी अपने लड़की लिवाने गए तो मेहमान समझे जाते थे। बहू अपने पीहर से जो कुछ लाई, उनमें से किसी ननंद या देवर आदि ने ले ली, उसे यह बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वह ननंद देवर को अपना समझती नहीं। वस्तु के आगे वो ननंद देवर का कोई महत्व ही नहीं समझती है। फिर कभी पीहर में आकर माँ से कहती है, मेरी वह वस्तु ननंद ने ले ली है। तो माँ मुंह बना करके कहती है, वह उसने क्यों ले लिया? वह तो तुम्हें बहुत पसंद थी, हमने क्या इसीलिए खरीदी थी? तेरी सास भी बहुत बुरी है जो तेरी वस्तु को दूसरों को ले लेने दी। यह नहीं कहती कि बेटी ले ली तो क्या हुआ, वह तेरी प्रिय ननंद है, तुम्हें प्रसन्नता से दे देना चाहिए। ननंद देवर से प्यार करना चाहिए। माँ से ऐसी शिक्षा ना पा करके उल्टी शिक्षा जब पाती है तो लड़की समझने लगती है कि पति की कमाई तो मेरी है, उसमें ननंद देवर का कुछ अधिकार नहीं। उसके विपरीत भाई बहनों का अधिकार समझने लगती है, जो सर्वथा गलत है। आज ये सब खूब बढ़ रहा है। अपना घर अपना नहीं लगता है। लड़कियों का घर ससुराल होता है, लेकिन ससुराल सदैव 20 साल 25 साल हो गए शादी हुए, लेकिन आजकल तो ऐसा कहती हैं, मैं चली जाऊंगी अपने घर। जब कभी नाराज होती हैं तो पति से या सास से कहेंगे, मैं चली जाऊंगी अपने घर। खुशी में भी ऐसे कहती हैं, मुझे अब अपने घर जाना है। कई देवियों से हमसे बात होती है जब कभी फोन पर भी, तो कहाँ हैं आप? कहती हैं साहब अपने घर में हूं। तो अपना घर कौन सा है? तो कहती हैं माँ के यहाँ। मैंने कहा वो तो आपका नहीं है,
आप तो शादी हो गई है, इतने दिन बीत गए हैं, आपके बाल बच्चे वहीं रह रहे हैं, वहीं आप कमाई कर रही हैं, पति है वहीं, और वहीं पर आपका सब कुछ है। अब आप उसको अपना नहीं मान रही, नैहर को अपना कह रही इतने दिन बीतने के बाद भी। और जबकि नैहर वाले यही कहते हैं कि बिटिया अपने घर चली गई, लेकिन आज तक आपने अपना घर माना ही नहीं उसे, ससुराल को। कैसी विपरीत समझ है। और यही भाव से वो कभी भी ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाती हैं और खुश नहीं रह पाती हैं। रहती हैं वहीं, खाती हैं वहीं का, समय बिताती हैं वहीं, और सब सारा धन ऐश्वर्य सुख सुविधा वहीं से लेती हैं, लेकिन अपना नहीं मानती हैं। इसीलिए सदैव उनके मन में न सास के लिए अपनत्व जगता है, न ननंद के लिए, और न पति के लिए, और न और लोगों के लिए। बस रहती हैं, टाइम पास कर रही हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। और लड़के लोग रहते हैं अपने घर में, लेकिन ना अपने भाई से प्रेम, ना बहन से प्रेम, ना माँ से प्रेम, ना पिता से प्रेम। वो अपने कमाई का ज्यादा खर्च पैसा का ससुराल में करेंगे, साला से, साली से और सास से। इस प्रकार ये गलत है। परिवार को यही टूटने का माध्यम है, और आपसी रिश्तों में 4 दिन में कड़वाहट आनी ही है। अपना जो अपना था उसको अपना माने नहीं, और जो अपने नहीं थे वहां मानने का व्यर्थ मोह पाले, और 4 दिन में चाहे जितना ससुराल को लड़के लोग अपना माने, वहां से धक्का देके निकाल दिए जाएंगे। कोई साला साली वहां आपको बैठाए रखेगा क्या? और लड़कियां जो नैहर को अपना माने रही, 4 दिन में उनको भी उपेक्षा मिलेगी। वो भाई भाभी उनकी उपेक्षा करेंगे, तिरस्कार कर देंगे, और कहेंगे कि जाओ अपने घर में रहो, यहाँ का है डटी पड़ी है। और बदनाम कर देंगे कि आलसी निकम्मी होगी, इसलिए वहां पैर जमते नहीं, यहाँ भाग भाग के आती है। तो कुल मिलाकर के इससे भविष्य खराब होता है, अपने संस्कार खराब होते हैं, और गृहस्थी बिगड़ती है। इसलिए पहले से सावधान रहना चाहिए। लड़के मेहमान बन के केवल ससुराल में जाएं थोड़े समय के लिए, इससे उनका सम्मान भी रहेगा, और अपने घर में उनके पैर भी जमे रहेंगे, कर्तव्यवान बने रहेंगे। लड़कियां केवल शादी होने के बाद थोड़े समय के लिए नैहर जाएं, और वहां रह करके थोड़ा सा कुछ भेंट मुलाकात करके ससुराल में रहें। जो सुख दुख मिले वहां सहें, और वहीं सेवा करते हुए ज्ञान भक्ति बोध विचार भक्ति परमार्थ की कमाई करें, अपनी गृहस्थी को संपन्न करें, सुंदर व्यवहार कमाएं। बहुत बहुएं ननंद और देवर से हर बात में चिढ़ती हैं। वे हर समय अपने भाई बहन या पीहर वालों की बड़ाई करती रहती हैं, उन्हें ही अच्छा समझती हैं, ननंद देवर को बुरे भाव से देखती हैं। पहले तो भाभी के आने पर ननंद देवर को बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारी भाभी आएगी, बड़ा चाव होता है। बाद में भाभी का यह स्वभाव देखकर उनका भी स्वभाव पलट जाता है। परिणाम क्या होता है? घर में कलह बना रहता है, घर में सुख नहीं रहता। इसी से माता को चाहिए कि अपनी लड़की को यह शिक्षा दे कि ननंद देवर से वह प्रेम करे, ननंद देवर प्यारी सी प्यारी वस्तु ले लेवें, वह बुरा ना माने, बल्कि प्रसन्नता से दे दे। आजकल वस्तु को बहुत महत्व दिया जाता है, प्रेम को नहीं। प्रेम महत्वपूर्ण चीज है। घर में जो चीजें हैं वो धन नहीं है, घर में जो लोग हैं वे धन है। चाहे उस बहू के लिए हो और चाहे उस घर में रहने वाले अन्य लोगों के लिए हो, सब हमारे धन हैं, लोग चीजें नहीं। कहीं कहीं ननंद भी कलाकारणी होती है। वह भाभी के आचरणों में, बातों में त्रुटि निकाल निकाल कर अपनी माँ से लगाती रहती है और भाभी से झगड़ती रहती है। सास ननंद दोनों एक ओर होकर बहू को संताप देती रहती हैं। दूसरे की लड़की को अपने घर में लाकर संताप देना, यह कितना बड़ा पाप है।
कोई कोई तो पुत्र ना होने पर किसी और के पुत्र को अपना मानकर मोहवश अपने में जोड़ लेती हैं। यह महान अज्ञान, यह मृगतृष्णा है। प्रारब्ध पर संतोष ना कर बना हुआ दुख सिर लाद लेती हैं। प्रारब्धानुसार जो बेटा बेटी मिले वह बोझा को जबरदस्ती निभाना है। जो प्रारब्ध में नहीं है वह बोझा आप क्यों बाहर से ले रही हो? वास्तव में सच्चा पुत्र, सच्चा कुटुंब, सच्चा धन हमारे कर्म है, धर्म है। मरते समय जीव का कोई साथी नहीं होता है। पुत्र और धन यह सब तो यहीं रह जाते हैं। धर्म ही हमारा सच्चा साथी है, यही साथ जाएगा। अतएव सब तृष्णा त्याग कर चिंतामणि रूप धर्म का ही संचय करना चाहिए। तो ये एक प्रसंग लंबा गुरुदेव जी ने लिखा कि एक कम शिक्षित जो बहुत सामान्य गांव से आई हुई बहू थी वह, और एक ज्यादा पढ़ी लिखी हुई कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करके आई थी वह, दोनों के स्वभाव में क्या अंतर रहा, इस पर चर्चा की गई। और ये रजोगुणी स्वभाव से क्या परिणाम निकला कि जो कम पढ़ी लिखी थी वह सब प्रकार से पति की, सास ससुर की और घर की मर्यादाओं की रक्षा करने वाली, सेवा करने वाली, कर्तव्य परायणा थी। और दूसरी जो बहुत पढ़ी लिखी थी, चंचल थी और रजोगुणी स्वभाव की, बहुत फैशनेबल, बहुत दिखावाबाजी और किसी के नियंत्रण में न रहने वाली, अब अपने मन का ही प्रभाव दिखाने वाली सब लोगों पर। तो ऐसी स्थिति में परिवार में केवल दुख बढ़ता है। इसलिए सारी शिक्षा यही है कि संस्कारी बने। शिक्षा हमें ऊंचे उठने के लिए सहयोग करती है और संस्कार उस ऊंचाई पर बरकरार रहने के लिए मजबूत बनाती है। अगर हम संस्कारी नहीं हैं तो देश दुनिया में बहुत बातें तो जान लेंगे, लेकिन जान करके और फिर वहीं गिर पड़ेंगे जहां से उठे हैं, वही कुकर्मों में, दोष दुर्गुणों में, कलह विवाद में। लेकिन अगर संस्कारी हैं तो वो शिक्षा हमें ऊंचे उठाती ही जाएगी। ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे हमारा व्यवहार, स्वभाव, बोध, विचार, कर्म ये सब मजबूत होकर के हमें सुखी और समृद्ध बनाते जाएंगे। एक घर की घटना है। पति और पत्नी ये दो रहते थे। पति बड़े पोस्ट पर थे, वे जज थे, बहुत योग्य पुरुष थे। उनकी पत्नी थी, वो भी तेज तर्रार थी, पढ़ी लिखी थी। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा हम पिक्चर देखने चलेंगे। पति ने कहा कि देखो इस समय हमको टाइम नहीं है, मिलने के लिए कोई आने वाले हैं तो बाद में चलेंगे, कल चलेंगे। कहा नहीं, कल वो फिल्म समाप्त हो जाएगी, दूसरी लग जाएगी, हम इसको देख नहीं पाएंगे, चलना है, आज ही चलना है। देखो बहुत जरूरी है, कोई मिलने के लिए आ रहे हैं तो आज कैसे चल पाएंगे, आज नहीं कल चल देंगे, जो लगा रहेगा वही देख लेंगे। लेकिन नहीं, इनके मन में था कि नहीं आज ही चलना है, और बहुत अच्छी फिल्म है और उसको नहीं देखेंगे तो कैसे रहेगा। अब पति ने कहा कि भाई मुझे तो जरूरी है, मैं तो नहीं जा सकता। अब वो नाराज होकर के झोला उठाई और कहती थी मैं जा रही हूं अपने घर। यही तो आज अपना घर क्या है, नैहर, भाग जाओ वहां, तुरंत झोला उठाओ भाग जाओ। तो चली गई। अब पति अकेला उदास घर पर है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बिस्तर पर पड़ा था, यही कल्पना में कि देखो तो केवल मैं फिल्म दिखाने नहीं ले गया, इस बात से वो नाराज होकर के, दुखी होकर के, घर को छोड़कर, मुझे छोड़ करके वो चली गई नैहर। दूसरी बात याद आई कि कहाँ तक यहाँ पड़ा रहूंगा उदास, ठीक है जाने वाली चली गई, मैं चलूं थोड़ा सा घूम आता हूँ, कहाँ तक यहाँ अपने मन को दुखी बनाए रखूंगा। उठे और पास में पार्क था, पार्क में घूमने के लिए गए। जैसे ही गेट पर पहुंचते हैं एक छोटा बच्चा था,
वो मूंगफली का 1 किलो रखा था और गेट पर बेच रहा था। 100-100 ग्राम का ढेर लगाए हुए जगह जगह और बेच रहा था। तो बाबूजी पहुंचे, सोचे कि देखो ये बच्चा बैठा यहाँ मूंगफली बेच रहा है। ठंडी के दिन थे, सिकुड़ रहा था ठंडी में, थोड़ा सा कपड़ा पहने और एक कपड़ा बिछाए उसी पर उकरू बैठा हुआ था। तो उस बच्चे से पूछे, बेटा मूंगफली कैसे दिए? कहे बाबूजी 2 रुपया ढेर। 100-100 ग्राम का ढेर था, कहे 2 रुपया ढेर। तो कहा ठीक है, 1 ढेर मुझे दे दो। तो दे दिया। और ये 10 रुपया का नोट दिए। कहे बाबूजी मेरे पास फुटकर तो नहीं है, मैं कैसे आपको फुटकर वापस करूं? तो बाबूजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तू पूरा रख ले। देखिए गरीब आदमी है, इसके पास किसी तरह ये थोड़ा सा बेच रहा है, 10 रुपया पूरा का पूरा दे दिए। तो मान नहीं रहा था बच्चा, कहे नहीं बाबूजी मैं कैसे ले सकता? नहीं बेटा तू ले जा, मैं खुशी से तुझे दे रहा हूं, तुझे कोई ऐसी बात नहीं सोचना है कि वापस करना है। तो इतना खुश हुआ लड़का, तुरंत छोड़ छाड़ करके मूंगफली भाग गया घर अपने। और पास में सामने घर था, तो माँ को 10 रुपया का नोट दिया। कहे माँ ये 10 रुपया लीजिए, आज बाबूजी एक आए थे, 1 ढेर मूंगफली खरीदे और ये पैसा हमें दिए, इतना बहुत ज्यादा दे दिए। माँ आज तो तू दाल बनाएगी ना, आज दाल बनाना माँ, हम दाल खाएंगे। तो बाबूजी खड़े देख रहे थे, पास में एकदम सड़क के किनारे ही उसका घर था, पार्क के सामने। तो बाबूजी देख रहे थे उसको कि कितना खुश हो गया लड़का, 10 रुपया का नोट पा गया, नाच उठा, माँ से कहता है आज दाल बनाना, आज दाल खाएंगे, हमें इतना पैसा मिल गया। पैसा दे करके आया, फिर अपनी दुकान में वो बैठ गया। अब बाबूजी गए पार्क में, मूंगफली खाते हैं बैठ करके और सोचते हैं कि एक तरफ ये बच्चा जिसको खाने के लिए दाल नहीं मिल रही है, नमक रोटी से काम चला रहे हैं और गरीबी में एक कपड़ा बिछा करके थोड़ा सा मूंगफली बेच करके गुजारा कर रहे, झोपड़ी में रह रहे हैं और इतना खुश हैं। थोड़ी सी ये मुद्रा क्या पा गए, थोड़ा सा पैसा क्या पाए, नाच रहे हैं, माँ भी खुश है। और एक तरफ हम हैं जो इतने बड़े पोस्ट पर हैं, जज हैं, 30-40 हजार रुपए प्रति महीने पैसा पाते हैं, बड़ा सा बंगला है, गाड़ी है और खाने पीने की हर आलीशान सुविधा है और सब कुछ है हमारे पास। और केवल एक फिल्म दिखाने पत्नी को नहीं ले गए, इसी बात को लेकर के वो मुंह फुला करके चली गई, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे पास। कैसा तमाशा है, ये सब मन का चक्कर है। ये पढ़े लिखे लोगों में कम दुख है ऐसी बात नहीं है, और घोर दुख है। अगर समझदारी नहीं है, संस्कार नहीं है और ज्ञान भक्ति नहीं है, तो आपस में मनुष्यों की कदर करना नहीं जानते हैं, धन की कदर करना नहीं जानते हैं, शरीर का कदर नहीं जानते हैं और जीवन का नहीं जानते हैं। और फिर ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है, ऐसे धन दौलत का क्या मतलब है जिससे जीवन बर्बाद होता जाए और हमारे रिश्ते में खटास आ जाए, हमारे बच्चे कुपथगामी बन जाएं, दुष्ट हो जाएं। इसलिए ये चीजें ठीक है आना, लेकिन चीजों का सदुपयोग करें और इन सब बातों के लिए मन में शांति हो, परिवार में प्रेम हो और हमारे अंदर सद्बुद्धि हो, इसके लिए सत्संग की जरूरत है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, बिन सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी जी ने कहा है कि बिना सत्संग के विवेक, सद्विचार, सद्बुद्धि नहीं आ सकती है। इसलिए हर नर नारी को संतों से जुड़कर सत्संग में जाकर अपने जीवन को परिमार्जित करना चाहिए।